इस सितम की नींद है मेरी आंखों में, मगर मैं सो नहीं सकता। बाहर साथ लेके आऊँगा अगर लोटा भी है वान से। जब हमारे गांव का कोई बंदा आपसे मिलने आता है ना, प्लीज़ उसको अदब से बताइए, उससे बात कीजिए। आप अंदर होते हो, बोलते हो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ये कौन सा तरीका है? हमें लीगली तरीके से मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ कि अगर एक आम नागरिक को क्या हक नहीं है अपने जीएम से मिलने का? ये कौन सा तरीका? बाहर बोलते हो मैं अंदर नहीं हूँ, क्यों नहीं हो अंदर? आप मर गया मत्था मार मार के। जब भी मैं गाँव में आता हूँ मैं मुँह नहीं दिखा पाता हूँ। गाँव के लोग बोलते हैं आपने किया क्या हमारे लिए? हम करेंगे। आपके पास पूरा सिस्टम है। एक हमारा PW का रोड है, वो उन्होंने काम शुरू कर दिया, आपसे तो बाद में बना है वो। आप अपने रोड की हालत देखिए। अभी आप ये कितने झटके लगे आपको? ये बच्चे क्या फेस करते होंगे? आधों की तो मेरे को पेट की इंटेस्टाइन खराब हो गई होंगी, आधी किडनियाँ फेल हो गई होंगी। यहाँ पे हमारा देश प्रगति की ओर है। हमारा गाँव ना जैसे आदि मानव रहते हैं ना, वो आदि मानव काल में वो रह रहे हैं। ना लाइट है ना कुछ, एक कोई चीज़ बताओगे एनएबीएस ने दी हम? डीसी साहब से जो भी रिकमेंड होता है उसी तो हम लोग को ये कराते हैं। एक सर आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी आता है सर, इन बच्चों को पता नहीं है, ये भी नादान है। अब 1% आपने वो लगाना होता है। आप वही वो CSR का वो CS के अंदर कहाँ लगा आज तक साइल इंजन में? सर काम मुझे एक चीज बता दो। देखिए आपने कटरा में आप कुश्तियाँ करवाते हो, क्या हमारा गाँव नहीं? यहाँ पे आप कुश्ती नहीं करा सकते? देखिए आपने, मैं बताता हूँ कम्युनिटी हॉल कहाँ दिए, मुझे पता है ना, हमें रोना आता है सर। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग सारे जो डीसी साहब के पास भेजते हैं। डीसी साहब फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं, भाई किसको भेजना, कौन सा एरिया भेजना है, वो अपना प्रायोरिटी हिसाब से भेजते हैं। फिर जो अप्रूवल होके आता है तब फिर हम उसी हिसाब से ये 2019-20 में शायद ये है आपका स्कूल का काम था, आपका कम्युनिटी हॉल का था, वाटर टैंक का था, ये सारे प्रोविजन था, एस्टिमेट बन गया था, टेंडर तक हो गया था। लेकिन जो है लास्ट मिनट बजट नहीं है, बजट उधर लग गया। क्यों सर बजट क्यों लगा? आप क्या बोले, अब गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर का नहीं लगा ना, सभी जगह का लगा। हर मैं हमने भी PM केयर फंड में मैंने पैसे दिए। अब ये चीज डीसी साहब को पूछे, वो डीसी साहब तो चले गए, अभी नए वाले कहते हैं मेरे को पता ही नहीं। हम ऐसा थोड़े पता नहीं है भाई, कागज पता थोड़े लेकर चले गया। सर आपके पास एक कॉपी होगी ना, एक रिक्वेस्ट से एक कॉपी हमें देना, हम जाएंगे डीसी के साथ। हमारा ये जो CSR का पैसा आपने कहाँ लगाया, हमें इसको दो। डीसी ने नहीं लगाया वो पैसा, डीसी ने नहीं। डीसी के पास भी आया नहीं पैसा, तो आएगा तभी डीसी लगाएगा वो पैसा। तो सीधे के सीधे पूरे PSUs को ही, सारे PSUs ने PM केयर फंड में सारे PSUs ने पैसा। अब कोविड का बहाना नहीं सर आप बना सकते हो। नहीं कोविड में NABC का कोई रोल था, मुझे बताओ। आपने गांव में आके कोई किटे दी NABC ने? कुछ दिया गांव में? आप मुझे बताओ। कोई बिना भैया तुझे मिला कुछ? हमने दिया, हमने अपनी जेबों से दिया। निजी किटे यहाँ पे मिली भी होंगी। आप देखिए हम लोग जो भी लोकल एरिया में करते हैं ना, वो डीसी का परमिशन हिसाब से करते हैं। सर यहाँ पे मैं हिमाचल से मैं बताता हूँ, उत्तराखंड में भी आपका प्रोजेक्ट है, हिमाचल में भी है, अभी शावलाकोट में भी आपका प्रोजेक्ट हो रहा है। वहाँ पे हर एक चीज़ NABC अपने लेवल पर करती है। DCDC का कोई बहाना नहीं है सर। यही है कि आप लोग यहाँ के नहीं हो, आप लोग महाराष्ट्र का कोई आपको यहाँ से प्यार ही नहीं है। अगर आप भी जम्मू के होते ना, आपको सबसे पहले तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे को यहाँ क्यों, मैं क्यों दौड़ के आ रहा हूँ? क्योंकि मेरा इलाका है। आपका इलाका होता है ना, आपने सोने की चीजें चांदी में यहाँ रह रहा था, हम ही लोग का इलाका हुआ। आप जो हमारे सर हम अपना गांव में कौन रह रहे हैं? बच्चों की फ्यूचर देखना है, बर्बाद हो गया इनका फ्यूचर। तो आपको बुरा लगता है, मैं भी इशू नहीं है, ये मेन इशू है। हमारी धरती, हमारी जमीन, हमने आपको डैम बनाने के लिए दी, ये दिन देखने की थोड़ी दी थी कि आप वहाँ से इन्होंने ये लॉरेंस से उठे, यहाँ आए, इधर से आपने मिट्टी ले ली, यहाँ चढ़ गई। अब हमें बताओ इन पहाड़ों में हम क्या करेंगे? बताओ क्या यहाँ पे है कुछ? कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता था कि मेरा एक लोकल एरिया है। तो सर मैं रिक्वेस्ट है, अभी GM साहब से आपने मिलना है। अब आपके हाथ पाँव जोड़ना, पाँव मांदना रह गए हमारे गांव के गरीब लोगों में। तो सर प्लीज़ हमारे रोड को पक्का कीजिए, ये हमारे स्कूल को थोड़ी डायरेक्शन दीजिए, और इन बच्चों के लिए मुझे सर एक ग्राउंड है, हमें बच्चों को वो कहीं ना कहीं आपके फंड तो आता ही होगा सर। वही तो आता है, तो आप जो जब आता है तो हम थोड़े रोक कर रखेंगे। आप एक बार गांव में अगर एक ग्राउंड दे दोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा सर। नहीं देखिए हम लोग CSR के लिए आप पता कर लीजिए, सिंपल आप CSR का रूल पढ़ लीजिएगा, कुछ भी आप देखिए। नहीं मैं सर CSR में सिंपल रूल है कि जो आपके MLA MP और जो सब लोग हैं ना, ये सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि कहाँ किसको देना है, और डीसी उस पर साइन करता है कि ये पैसा नोडल अथॉरिटी डीसी है। हम लोग का भी नहीं चलता है वो। नहीं, हम भी डीसी को बोलते हैं, हम भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो किसका सजेशन पे क्या काम करेगा वो फाइनली वो कमेटी डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ लगाना है। रियासी अपडेट्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम आए हैं गांव साई के अंदर, जो कि सलाल डैम के बिल्कुल नज़दीक है। रमाल सिंह जी, आपका रियासी अपडेट्स में स्वागत है।
धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो NIPC के आला अधिकारी हैं वो आते भी हैं। वो आज ही लोहा साहब आए थे तो मेरी उनसे भी बात हुई थी। तो जो हमारे साथ जो अनदेखी की गई है, जो हमारे युवाओं की अनदेखी की है, तो उस मसले में वो आएँ और गाँव की हालत देखें। रमैल सिंह जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि NHPC ने की तरफ से इस गांव के लिए क्या किया। देखिए 1920 में इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई। 1968 में यहाँ पे ये पूर्ण मंजूरी दी गई जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और ये जो कॉरपोरेशन था NIPC के बीच, और 1970 में यहाँ पे काम शुरू हुआ। तब उसके बाद 1971-72 में ये प्रोजेक्ट हमारे एरिया में आया। सबसे पहले हमारा लोरन गाँव होता था, तो वहाँ के जो हमारे निवासी थे उस टाइम उनसे कहा गया कि आप हमें जगह दीजिए, आपको यहाँ पे बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए आज तक उनको क्लेम तक नहीं मिला है। रोज़गार जो लिए होंगे लोगों ने, तो पहले वो गिनती बेलचे मारते थे तो उस तर्ज पे उनको दिए गए होंगे। आगे जो उनके बच्चे हैं वो तो दरबदर हो रहे हैं। दूसरा नंबर, उसके बाद ये साहिल अंजन गाँव आता है। ये बहुत बड़ा गाँव था, यहाँ पर 5000 आबादी रहती थी। तो एक बहुत खूबसूरत कस्बा था। हमारे लोग सीधे साधे थे, सोशल मीडिया नहीं थी, हम भी नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी। ये तालाब थे, आप देखिए इसी में पानी पिया करते थे वो, और यहीं पे अपना सिस्टम चलाते थे। तो इन्होंने कहा कि आपको हम बेहतर जीवन देंगे, रोड देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। रोड आपने देख लिया है, पानी भी आपने देख लिया है, एरिया की हालत भी देख लो। कि कहते हैं कि सितम की नींद है मेरी आंखों में, मगर मैं सो नहीं सकता, बाहर साथ लेके आऊँगा अगर लोटा बियाबान से। तो हमारा लगा बियाबान बना दिया। हमारी सीधी NIPC से रिक्वेस्ट है, हम आपका अभिनंदन करते हैं जो आपने डोजर यहाँ पे मतलब मिट्टी मुट्टी आगे पीछे करके थोड़ा ठीक कर रहे हो। लेकिन सर आज 30-35 साल हो गए हैं। हमारे पहले जो यहाँ के सरपंच थे जोगिंदर सिंह जी, 12 साल वो आपके पीछे फिरते रहे। उन्होंने लास्ट में कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये सुनते किसी की नहीं। हमारे प्रेम सिंह जी सरपंच, वो बेचारे उनकी तो टांग में प्रॉब्लम, वो 20 बार इनके पास गए। हमारे मौजूदा सरपंच वो तो, और मैं ही कितनी बार गया। जब हम GM के ऑफिस जाते हैं, अंदर से एक आवाज़ आती है, PA साहब आते हैं, GS साहब अंदर है ही नहीं, ये सब मीटिंग में व्यस्त हैं। ये कहाँ का इंसाफ है यार। हमारे गांव को आपने किस स्टेज में लाया, और आपसे अगर हमें मिलना हो तो आप ऑफिस में ही नहीं हो। NHPC की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको दी गई। सर दी गई ना सर, बर्बादी दी गई, बंजर दी गई। रोड देखो आप, जो हम आज 21वीं सदी में भारत कहाँ प्रगति कर रहा है, और हमारे गांव की हालत देखिए। रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे गुल अरनास में सबसे पहला गांव जो आता है, खूबसूरती के हिसाब से देखिए, सियाड़ बाबा से हमारी ट्रेडिस्ट यहाँ से शुरू होती है हमारी, और लास्ट हमारी जो गोल तक ख़त्म होती है सलाल डैम। वहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, थनपाल, चिनकार, अरनास और दगन टाप, साहिल अंजन, नवाल। देखिए आप उन एरियाओं को बिल्कुल सब बेड़ा गर्क किया उन इलाकों का। हमारे पे यहाँ टूरिस्ट आता है तो उनको वहाँ से भगा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है। मैं इस चीज़ पर कौन भगा देता है। NHPC आने नहीं देती है उनको, हमें रात को यहाँ से आने देती है। हमारा जो हमने जो घर बनाना हो सर, हम बाय रियासी से अगर हम टोटली यहाँ पे 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमें 150 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। जो इंट की गाड़ी 22,000 की, हमें यहाँ पे 60,000 की पड़ती है। डैम के ऊपर से इन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध किया है कि कोई गाड़ी नहीं जाएगी, जबकि इनकी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ टनों के हिसाब से आती हैं। तो आप उनकी जांच कीजिए, आप प्रॉपर आप उनकी चेकिंग करके छोड़िए। आप सिक्योरिटी के आड़ में क्या आप गरीब लोगों का खून पिएंगे। मुझे आप चीज़ बताइए, आप पत्रकार हो, आप लोगों की आवाज़ उठाते हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उनको 354 नौकरियाँ ये बोल रहे हैं हमने दी। लोकल का आप मुझे बताइए क्या मतलब है। लोकल का मतलब क्या पंजाब हिमाचल के लोग लोकल हैं? लोकल साहिल अंजन के लोग हैं, थनपाल के लोग हैं, सलाल के लोग हैं, हमारे बिड्डा के लोग हैं। हमारे हार्डली 6 लड़के NHPC ने टोटल लगाए हैं, वो भी हमने कैसे कितनी मशक्क़त करके लगे हैं। ये लोग इन्होंने ITI सब कुछ किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये आज मुझे बोलते हैं भैया आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो, वहाँ पे आप लड़ रहे हो, हमारे लिए कब लड़ेंगे। मैंने उनसे पहले ये बोला कि पहले मुझे अब लोगों के हित के लिए लड़ना है। मैं उनके लिए लड़ गया ना, माइनिंग में लड़ा, रेलवे के मसले में लड़ा। अब ये मेरा जो गाँव है इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो मैं जितने सरपंच पंचेस हैं मेरे, जो मेरे दोस्त सरपंच हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके साथ मैं कंधा से कंधा मिलाकर चलाऊं। एक प्रोटेस्ट मैंने करना है इस NHPC के खिलाफ। इनको हमने बताना है कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, जिंदा हैं। हमारे बुजुर्ग तो गरीब थे, लेकिन उन्होंने उनकी सुनी नहीं। आप इन बेरोजगार युवाओं से पूछिए कि जब ये डैम 1987 में कम्प्लीट हुआ, उसके बाद आज तक CSR होता है, उसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है। 1% जो होता है वो गांव की तरक्की। आज तक NHPC ने हमारे गांव में नहीं मिलाया। इनके CSR के पैसे लगते हैं कटरा में, वहाँ कुश्ती में लगते हैं, जम्मू में लगते हैं,
ज्योतिपुर में लगते हैं, इधर बताइए ना हालत। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं ग्राउंड दो, मैं कहाँ से दूँ उनको ग्राउंड? मैं अपनी पेंशन से गुजारा कर रहा हूँ, मैं इनको किट लेके दे सकता हूँ वॉलीबॉल, मैं ग्राउंड थोड़ा बना के दे सकता हूँ। वो उनका नैतिक कर्तव्य था कि हमारे गाँव में आके हर चीज़ करनी। आप मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं NHPC को क्लियर कट कहता हूँ, GM साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि सर बहुत हो गया, हम चुप हैं, ठीक है आपने काम लगाया, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। ये रोड पूरा ब्लैक टॉप सर प्लीज़ करके दीजिए हमें बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। आपके अफसर हमसे ढंग से बात नहीं करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं हम हमारे लोगों की आवाज़ सुनते हैं। आप इन युवाओं से पूछिए इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आपको सब पता लग जाएगा कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। एक और जुबा हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयाँ में तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो जहाँ की रोड की समस्या है, और हमारे जहाँ पे जो NHPC ने जहाँ पे ग्राउंड का लिए बोला है, अब तक वो उनका कुछ नहीं किया। कब बोला था? बहुत पैसे समय हमने बोला, सरपंच साहब को भी बोला और पंचों को भी बोला, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग, हमने बहुत सारी बार GM के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई मसला हल नहीं किया हमारा। तो अभी हम ऐसे ही हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं यहाँ पे। आपके गांव से कुल कितने व्यक्ति NHPC द्वारा लगाए गए हैं? अभी तो हमारे यहाँ से कोई 6-7 लोग जो लगाए गए हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो लगाए जाएं साइल इंजन के। सबसे पहले जो इनका राइट बनता है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पे ना तो पीने का पानी है, ना ही रोड है। इन्होंने NHPC के GM से काफ़ी बार गुहार लगाई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं।